हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का डीएमडी कोचिंग चैनल पर स्वागत है। आज हम लेकर आ गए हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम बोर्ड्स के लिए, और ये आपके एग्ज़ाम में 101% से क्वेश्चंस पूछा जाने वाला क्वेश्चंस है। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग इस क्वेश्चंस के पास आते हैं। तो ये क्वेश्चंस है अपना कि सैडज़ेफ नियम किसे कहते हैं, मतलब सैडज़ेफ नियम क्या चीज़ होती है। तो यहाँ पर मेरे बाबू सैडज़ेफ नियम समझने से पहले, मतलब सैडज़ेफ ने अपना नियम दिया है तो किस बेस पर नियम दिया, किसके लिए नियम दिया, कहां पे क्या दिक्कतें आ रही थी जो सैडज़ेफ ने अपना नियम दिया है। तो यहां पर मेरे बाबू सैडज़ेफ नियम पढ़ने से पहले अपने को विलोपन अभिक्रिया हाइड्रोहैलोजनीकरण रिएक्शंस पढ़नी पड़ेगी, तब ये जाके हम लोग सैडज़ेफ नियम समझ में आएगी। तो सबसे पहले तो चलिए देर किस बात की, तो हम लोग यहां पर विलोपन अभिक्रिया ही सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि विलोपन अभिक्रिया को हम लोग हाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो क्या होता है इस अभिक्रिया में, तो देखिएगा, तो बोला है कि जब बीटा हाइड्रोजन युक्त एल्किल हैलाइड, अरे सर नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। तो क्यों नहीं समझ में आ रहा है? यहां पर ये बीटा हाइड्रोजन युक्त एल्किल हैलाइड क्या है? सर एल्किल हैलाइड तो अपने को मालूम है, लेकिन ये बीटा हाइड्रोजन युक्त एल्किल हैलाइड क्या है? तो रुक जाओ ना, बता रहा हूं मैं। इधर देखिए, अगर CH3 CH2 Cl आ गया तो ये क्या है? क्या है बाबू? ये एल्किल हैलाइड है ना। हाँ, एल्किल हैलाइड है। तो देखो इसमें बीटा हाइड्रोजन युक्त एल्किल हैलाइड क्यों बोला जा रहा है? इसमें बीटा हाइड्रोजन है कौन, यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा बाबू, ये जो क्लोरीन हाइड्रोजन ग्रुप है, ये हाइड्रोजन ग्रुप है, ये डायरेक्ट किस कार्बन एटम से जुड़ा है? ये सर इस वाले कार्बन एटम से जुड़ा है। अगर इसको मान ले पहले कार्बन से जुड़ा है, तो बेटा जो पहला कार्बन है उसको हम लोग अल्फा कार्बन के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे इसको? अल्फा कार्बन। और इससे जुड़ा हुआ जो बाबू हाइड्रोजन है इसको हम लोग अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। वाओ सर मजा आ गया। ये मतलब कि हाइड्रोजन ग्रुप जो है, हाइड्रोजन ग्रुप से डायरेक्ट जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो देर किस बात की, ये बीटा हाइड्रोजन भी देख लेते हैं। तो अल्फा कार्बन दूसरे जिस कार्बन से जुड़ा होगा बाबू वो अपना होगा बीटा कार्बन। क्या होगा? बीटा कार्बन। और बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या होगा? बीटा हाइड्रोजन। इसका मतलब ये जो मैंने कंपाउंड्स यौगिक लिखे, इस यौगिक में बीटा हाइड्रोजन है, इसलिए इस यौगिक को हम लोग बोल रहे हैं बीटा हाइड्रोजन युक्त एल्किल हैलाइड। तो मतलब सर इसमें बीटा हाइड्रोजन है? हाँ है, तीन है, एक नहीं, तीन हाइड्रोजन है बीटा हाइड्रोजन। तो बीटा हाइड्रोजन है कौन? जिससे अल्फा कार्बन दूसरे जिस कार्बन से जुड़ा है वो बीटा कार्बन, बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ बीटा हाइड्रोजन। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं यहां पर आगे डेफिनेशन क्या कहती है। तो कह रहा है, इसको रफ कर दे रहा हूं, ठीक, ओके। अब यहां पे देखिए कह रहा है कि जब बीटा हाइड्रोजन युक्त एल्किल हैलाइड, अच्छा सर तो लिख लेता हूं मैं यहां पर एक बार। तो लिखा है कि जब बीटा हाइड्रोजन युक्त एल्किल हैलाइड, चलिए वह एग्जांपल ले लेता हूं, CH3 CH2 Cl। सर ये बीटा हाइड्रोजन, ये बीटा हाइड्रोजन युक्त एल्किल हैलाइड है। तो अब क्या कह रहा है कि अभिक्रिया अल्कोहलिक कास्टिक पोटाश से करा देते की अभिक्रिया अल्कोहलिक कास्टिक पोटाश से कराते हैं। तो मतलब इसकी रिएक्शंस किससे करा देनी हमको? अल्कोहलिक कास्टिक पोटाश से करा देते हैं। तो कह रहा है तो HX का एक अणु, तो कह रहा है क्या सुनिएगा, कह रहा है कि HX का एक अणु विलोपित हो जाता है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है समझिएगा कि HX से मतलब कि एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है, ये हाइड्रोजन निकला और इस OH के साथ मिला और बना लिया बाबू H2O। मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला और ये OH और ये OH और ये हाइड्रोजन मिलकर बना लिया H2O। और क्या बन रहा है? और यहाँ पे देखिए ना बाबू, ये K+ और यहाँ पे Cl- और ये KCl- क्या हो गया? ये भी निकल गया, ये बन गया KCl-, क्या हो गया? ये भी क्या हो गया? KCl- बाहर निकल गया, पोटेशियम क्लोराइड भी निकल गया। अब क्या बचता है? अब यहां से हाइड्रोजन बाबू निकल चुका है, बचा कितना? CH2 बचा, और यहां पे सिंगल बॉन्ड, और ये क्या बचा? CH2। अब यहां पे देखना बाबू, क्या इसकी बैलेंसी कंप्लीट है? यहां पे इसकी बैलेंसी कितनी है? कार्बन की 4 होनी चाहिए, लेकिन है कितनी? 2 और 1 3, मतलब यहां पर इसकी 3 बैलेंसी, एक बैलेंसी कम है। इस कार्बन की टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं कि यहां पे 2 और 2 1 3, तो मतलब यहां पर 3 बैलेंसी
बैलेंसी कंप्लीट हो रही है, अपने को एक बैलेंसी बढ़ाने के लिए यहाँ पे क्या कर देंगे, डबल बॉन्ड लगा देंगे। और यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि विलोपित होने के बाद क्या बनती है, एल्कीन बनती है। क्या बन गई यहाँ पे, एल्कीन बन गई। ठीक है, और बाई प्रोडक्ट के रूप में, मतलब जिसको मैं बनाना नहीं चाहता था उनको बोल बाई प्रोडक्ट, उप उत्पाद के रूप में जल और पोटेशियम क्लोराइड्स का निर्माण हो जाता है। तो यहां तक का आपको विलोपन अभिक्रिया समझ में आ गई होगी कि जब बीटा हाइड्रोजन युक्त एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कास्टिक पोटाश से कराते हैं तो एल्कीन बनती है। बात बहुत तगड़ी थी। अब समझिएगा, अब सेटजेब, अब क्या हुआ कि यहाँ पे सेटजेब क्या करते हैं समझिएगा। जैसे यहाँ पर हमने कराया, फिर मुझे एक क्वेश्चन मिल गया, मुझे हाइड्रोजन को निकालना है। क्लियर। अब यहाँ पे देखो, जैसे हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन दमादम खोजना शुरू कर दिए। तो यहाँ पर आया कि अपने को पता था कि हाइड्रोजन सर जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो अल्फा कार्बन है। वेरी गुड। और जो अल्फा कार्बन जिस हाइड्रोजन से जुड़ा है सर वो अल्फा हाइड्रोजन है। बात क्लियर। अब क्या होता है कि अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन जो है वो क्या होता है, बीटा कार्बन होता है, और इससे जुड़ा हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन है। क्लियर। अब देखो यहाँ पर एक बड़ी मजेदार भी, देखो यहाँ पे अब इधर तो इधर कार्बन तो था ही, अब इधर यूं एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इधर अल्फा कार्बन से कार्बन और जुड़ा, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, बीटा कार्बन, और इससे जुड़ा बीटा हाइड्रोजन। अब भैया दिक्कत आना शुरू हुई। अभी तक यहां पर सिर्फ अपने को एक ही बीटा हाइड्रोजन था, बीटा कार्बन था, लेकिन अब यहां पर दो दो जगह बीटा कार्बन आ गए और दो दो जगह से बीटा हाइड्रोजन निकल सकता है। अब इतनी बड़ी दिक्कत, पहले एक जगह थी तो आसानी से सॉल्व कर लिया, अब दूसरी जगह इससे दिक्कत आई। तो इस दिक्कत जब पड़ी तब यहीं पर भैया सेटजेब अंकल की एंट्री होती है, बिल्कुल हीरो की तरह। ठीक है। अब सेटजेब अंकल क्या कहते हैं, हम लोग बिल्कुल टेंशन में आए थे, बिल्कुल टेंशन ये करें क्या। अभी तक एक बीटा कार्बन था, तब तो समझ में आ गया, कर लिया आसानी के साथ, लेकिन यहां पर दो बीटा हाइड्रोजन आते ही दिक्कतें खड़ी। तो सेटजेब अंकल हीरो की तरह यहां पर एंट्री मारते हैं और कहते हैं घबराओ मत, बिल्कुल भी कहे घबराओ ना, क्या दिक्कत है, दो बीटा हाइड्रोजन है तो कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने कहा दोनों जगह से निकालो, उन्होंने कहा कि चलिए दोनों जगह से निकालते हैं, निकाल के देखें। तो यहां पर देखना स्टूडेंट, तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, यहां पे दोनों जगह से अंकल ने बोला, दोनों जगह से भैया, अंकल बार बार ना बोलो, इज्जत से नाम लेना, सेटजेब अंकल नहीं, साइंटिस्ट है ये। ठीक है, हाँ, नहीं तो पिट भी जाएंगे हम। इधर देखो, अब यहाँ पे देखिए, उन्होंने सेटजेब अंकल ने बोला, अरे साइंटिस्ट ने बोला कि एक बार यहां से निकाल के देख लो, दोनों बीटा हाइड्रोजन निकालिए, एक बार यहां से इस वाले से निकाल के देख लो, फिर उसके बाद यहां से निकाल के देखना। तो पहले हम लोग यहां से एक हाइड्रोजन से निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए यहां पर शुरू करते हैं, एज इट इज ऐसे CH3 लिख देते हैं। क्लियर। अब यहां पे क्या, यहां से एक हाइड्रोजन अपने को निकालना है, समझ याद रखिएगा। एक हाइड्रोजन मान लीजिए ये देखो निकल गया, एक हाइड्रोजन निकल गया, और ये जो हाइड्रोजन निकला, और यहां पर देखना जो KOH से रिएक्शंस करानी है अपने को, यहां पे KOH है, एल्कोहलिक KOH से करानी है, तो यहाँ का ये OH और ये H, ये क्या बना लेगा, H2O बना लेगा बेटा। पहले इसको निकाल के हटा दो। अब यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ बचा CH, क्या बचा दोस्त, यहाँ पे बचा CH, और फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, और फिर यहाँ क्या है, CH है। अब ये Br जो है, ये Br को ये वाला K लेके भाग जाएगा, तो यहाँ पे प्लस KBr भी बन गया। क्लियर, समझेगा। अब उसके बाद यहाँ पे CH बचा, उसके बाद क्या है, सिंगल बॉन्ड, और उसके बाद क्या है, ये देखो CH3 था, CH3। अब यहाँ पे देखो क्या बैलेंसी कंप्लीट है, इस कार्बन की देखिए तो यहाँ पर 3 और 1 4 पूरे, लेकिन इसकी देखिएगा यहाँ पे देखना इसकी कितनी है बैलेंसी, 1 2 3, इसकी 3 बैलेंसी, और इस कार्बन की बैलेंसी देखना 1 2 3, इसकी भी, मतलब यहाँ पे क्या लगा, डबल बॉन्ड। तो बेसिकली अपना फाइनली अपना एल्कीन्स यहाँ पे बनके तैयार हो गया। तो जो सेटजेब सर ने बोला था कि दोनों जगह से निकाल के देखना, तो हमने एक जगह से जब हाइड्रोजन निकाला, एक जगह से हाइड्रोजन यहां से निकाल के देखा, तो यहां पर भी एल्कीने बनी। अब यहां से निकाल के देखता हूं, इस जगह से निकल गई, अब इस जगह से ये भी बीटा हाइड्रोजन बीटा कार्बन है, तो यहां से अटके निकाल के देखता हूं दूसरे नंबर से। तो अब चलिए एज इट इज यहां तक पहले उतार लो ऐसे, तो हमने उतार लिया। यहां पे क्या था बाबू, CH3, और फिर यहां पर क्या है, CH2, फिर यहां पर क्या है, CH। ठीक है, अब फिर यहाँ पे निकलेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा CH2, तो यहाँ पर हो गया CH2, यहाँ से निकल गया, यहाँ से CH3 था, CH2 हो गया। अब यहाँ का जो हाइड्रोजन निकला वो किसके पास गया, जो यहाँ पर KOH था, एल्कोहलिक KOH था, मतलब यहाँ का H निकल कर इस OH के साथ क्या बना लिया,
बाबू H बना लिया, और यहाँ का जो Br था इस K के साथ निकल के क्या बना लिया, KBr। तो देखिए अब यहाँ पर देखता हूँ क्या इसकी बैलेंसी कंप्लीट है बेटा इस कार्बन की। देखिए यहाँ पर 1 2 3 बैलेंसी नहीं कंप्लीट, इसकी भी 2 1 3 नहीं कंप्लीट, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो देखो यहाँ पर भी फाइनली अपनी एल्कीन बन गई। मतलब अगर हम यहाँ से बीटा हाइड्रोजन निकालें तब भी एल्कीन बन रही है, और यहाँ से अगर बीटा हाइड्रोजन निकालें तब भी एल्कीनें बन रही हैं। तो भैया सैडज़ेफ अंकल ने क्या बोला है, क्लियर समझिएगा। बोले यदि किसी एल्किल हाइलाइड से बीटा हाइड्रोजन का विलोपन मतलब उनका निकलना 2 जगह से संभव हो तो एल्कीन अधिक मात्रा में, अंडरलाइन मार ले दोस्त, अंडरलाइन लाइन मार ले, कि एल्कीन अधिक मात्रा में वहां बनेगी जिसमें युग्म बंधित कार्बन परमाणु अधिक एल्किल प्रतिस्थापित करे। मतलब कहने का मतलब है इनका कि दोनों जगह एल्कीन तो बनी, लेकिन कहां पर एल्किल समूह ज्यादा बन रहा है, जहां पर एल्किल समूह ज्यादा बन रहा होगा वहां पर एल्कीन ज्यादा बन रही होगी। तो देखो अब अभी मैंने बताया ना कि ये देखो यहाँ पे कितने एल्कीन, 1 एल्किल, और यहाँ पे ये देखो 2 एल्किल, मतलब दोनों में 2 एल्किल। अरे सर कैसे बोल रहा हूँ, ये कैसे एल्किल हो सकता है, नहीं समझ में आ रहा है। देखो एल्किल किसे कहते हैं बाबू, पहले इस टॉपिक से थोड़ा सा हटके मैं बता दूं कि एल्किल होता क्या है। देखो अगर कोई भी एल्केन ले लेते हैं और एल्केन से एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो वो क्या बन जाता है, एल्किल बन जाता है। जैसे कोई भी एल्केन ले लो, सपोज दैट हमने लिया CH4 ले लिया, CH4 लिया और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाला तो क्या बन गया, CH3। ये देखो ये बन गया एल्किल, इसका नाम मैथिल है, क्या मैथिल है। और यहाँ पे लिया हमने C2H6 एथेन, और एथीन से एक हाइड्रोजन निकाला तो क्या हो जाएगा, C2H5। तो ये क्या हुआ, एथिल हो गया, एथाइल हो गया, ठीक है। तो ये हो गया एल्किल। मतलब सर एल्केन से सिर्फ एक हाइड्रोजन निकलेगा तब एल्किल होता है। हाँ जी भैया, अगर एक हाइड्रोजन निकला तभी एल्किल होगा। तो यहाँ से कितना 3 हाइड्रोजन का भाई एल्किल कैसे बोल सकते हैं, कभी नहीं बोलेगा इसको। खाली एक हाइड्रोजन निकला तब क्या बोलना है, एल्किल बोलना। तो यहाँ पे कितनी एल्किल, 2 एल्किल, ठीक है। अब नीचे वाले एल्किनियम आके देखो, ये देखो देखो ये एक एल्किल मिला, और कहीं है ना 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 सर, बस ये एल्किल। तो सैडज़ेफ अंकल ने क्या बोला था, सैडज़ेफ अंकल ने कहा था कि जहां पर एल्किल ज्यादा निकले वहीं पर एल्कीन ज्यादा मिले। तो एल्किल कहां बन रहा है, दोनों जगह में से बाबू, कहां बन रहा है, 1 नंबर वाले में, 2 नंबर वाले में कम बन रहा है। तो 1 नंबर वाले में जहां ज्यादा एल्किल बन रहे हैं वहां पर एल्कीन भी ज्यादा बनेगी। मतलब कि यहां पर करीब 80% एल्कीनें बनेंगी, और यहां पर एल्किल कम है तो यहां पर कितना है, 20% एल्कीनें बनेंगी, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है कि यहां से जो निकाला है ये वाला अगर हाइड्रोजन हम विलोपित करेंगे तब एल्कीन बनाएंगे तो यहां पर क्या होगी, 80% एल्कीन बनेगी। मतलब यहां पर निकालना आसान है, यहां पर निकालना आसान, मतलब यहां पर निकालना अच्छा है, यहां पर निकालना अच्छा नहीं है। तो सैडज़ेफ सर ने, जो सैडज़ेफ साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये हमारी दिक्कत को क्या कर रहे हैं, कंप्लीट मतलब इस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए इन्होंने ये रूल दिया। अब इनका रूल तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इनका रूल है यदि किसी एल्किल हैलाइड से, यदि किसी एल्किल हैलाइड से बीटा हाइड्रोजन 2 जगह से निकलना संभव हो तो हम उस जगह, बीटा हाइड्रोजन 2 जगह से निकलना संभव हो तो एल्कीनें अधिक मात्रा में वहां बनेंगी। दोनों जगह से निकालिए तो कह रहे हैं एल्कीन अधिक मात्रा में वहां बनेगी जहां पर एल्किल समूह ज्यादा बने। जैसा कि आपको बाबू समझ में आ गया होगा कि ये सैडज़ेफ नियम की जरूरत क्यों पड़ी, कि बोला कि जब अभी हाइड्रोजन निकला, अभी जब हम लोग पढ़ लेते तो वहां पे देखा कि जब हाइड्रोजन का मतलब एल्किल हैलाइड, बीटा हाइड्रोजन युक्त एल्किल हैलाइड का हाइड्रोजन एक जगह से निकलना संभव हो तब तो बहुत अच्छा था, लेकिन जब 2 जगह से निकलना संभव था तब वहां पर किसकी जरूरत पड़ी, सैडज़ेफ अंकल की। इसलिए अपने को सैडज़ेफ नियम की जरूरत पड़ गई। और इसका क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा मैं ये भी बता के जाता हूं कि सैडज़ेफ नियम किसे कहते हैं, विथ रिएक्शन उसको प्रूफ करना है आपको। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में एक मजेदार, एक धमाकेदार क्वेश्चन के साथ। जब तक